उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में बने रहने की वजह है वहाँ से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी का बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ना और बीते दिन बाहुबली धनंजय सिंह को जेल से रिहाई मिल जाना। गौरतलब है कि बीते 6 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था और बीते शनिवार को उनको जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट भी कर दिया गया। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का शनिवार को जो फैसला आता है, उस फैसले के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा को बरकरार रखा है, लेकिन उनको जमानत दे दी है। ऐसे में जब वो शनिवार को रास्ते में जा रहे थे बरेली जेल, उसी समय ये फैसला आता है, लेकिन कोर्ट के कागज़ जेल तक पहुंचने में बुधवार का समय लग गया और जब कागज़ पहुंचा तो बुधवार को उनको जमानत दे दी गई। अब वो जौनपुर पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से उनकी पत्नी, जिनका नाम श्रीकला रेड्डी है, जो बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ रही हैं, और बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो कृपाशंकर सिंह हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुकाबला होना है वो बेहद ही अब दिलचस्प हो सकता है। वजह ये है कि धनंजय सिंह अब जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो अब बेहतर रणनीति और ढंग से वहाँ पे अपना प्रचार करेंगी, लोगों के बीच जाएंगे। गौरतलब है कि उनकी पत्नी भी लगातार जनसंपर्क में रह रही हैं और जब से बसपा का टिकट मिला है उनको, तो कहीं ना कहीं एक जो दावेदारी है वो और मजबूत हो गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि वो 4 मई को अपना नामांकन करने वाले थे, लेकिन जैसे ही यानी 1 मई दिन बुधवार को उनके पति को जमानत मिलती है, उनको जेल से रिहाई मिलती है, तो वो तुरंत कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भी कर देती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है। चूँकि कृपाशंकर सिंह जो है 45 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे, इस बार अचानक से बीजेपी ने उनको अपने गृह जनपद को दे दिया है। वो रहने वाले तो जौनपुर के ही हैं, लेकिन 45 साल से वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कृपाशंकर सिंह के लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये रहेगा कि वो किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाते हैं। वजह यह है कि धनंजय सिंह लगातार जौनपुर की जनता के साथ जुड़े हुए एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आते हैं, सुख दुख के साथी के रूप में, क्योंकि तमाम ऐसी वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर होती रहती है जहाँ में बड़ा जन सैलाब जनता का प्यार धनंजय सिंह को देखने को मिलता है। साल 2019 जौनपुर लोकसभा का जो परिणाम था वो श्याम सिंह यादव, जो कि बसपा के उम्मीदवार थे, उनको वहाँ से विजय मिली थी, जबकि बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह जो उम्मीदवार थे उनको हार मिली थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही वहाँ पे बसपा का जो प्रत्याशी रहा 19 का वो जीता हुआ है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। जो मामला था वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल से रंगदारी वसूलने और अपहरण के मामले में था। वो मामला साल 2020 का था, जब धनंजय सिंह अपने एक साथी के साथ अभिनव सिंघल के पास जाते हैं और पिस्टल सटा के उससे रंगदारी मांगते हैं और अभिनव सिंघल के अपहरण की बात सामने आती है। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए जमानत पे आया हूं मैं। मुकदमे में सजा हुई थी और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। करप्शन का मामला था नमामि गंगे का। उस मामले में मुझे सजा दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे जेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीज़ों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। सर क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए।